हाँ, तो चैप्टर 7 क्लास 9 इंडिसेस यानी कि एक्सपोनेंट। इंडिसेस और एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू द गिवन नंबर ऑफ पावर और गिवन नंबर ऑफ एक्सपोनेंट और गिवन नंबर ऑफ इंडिसेस। मतलब कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड करेगा, खुद से करेगा बाय द गिवन नंबर ऑफ पावर और एक्सपोनेंट और इंडिसेस। उसका पावर जितना होगा, एक्सपोनेंट जितना होगा, उतने बार वो मल्टीप्लाई करेगा इटसेल्फ। अब सबसे पहले यहां पर जानता है कि पावर, एक्सपोनेंट और इंडिसेस क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखा a टू द पावर m, इसको हम लोग कैसे पढ़ेगा? गिवन रूट है ये a टू द पावर m। ये जो ऊपर का नंबर है ना, ऊपर का नंबर, इसी को हम लोग पावर भी बोलता है, ठीक है, इसी को इंडिसेस भी बोलता है और इसी को एक्सपोनेंट भी बोलता है, ठीक है। इसको 3 नाम से जाना जाता है। दिस पावर, दिस पार्ट इज कॉल्ड पावर और इंडिसेस और एक्सपोनेंट, कोई भी पार्ट से जान सकता है। एंड द सेकेंड, ये जो नीचे का नंबर है डाउन वाल, ये वाला, इसको बोलेगा रूट और बेस। इसको ये 2 नाम से जाना सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इंडिसेस क्या बोल रहा है? अ नंबर मल्टीप्लाइड इटसेल्फ बाय द गिवन नंबर ऑफ एक्सपोनेंट। मतलब वो खुद से मल्टीप्लाई होगा, कितना बार मल्टीप्लाई होगा? जितना बार उसका पावर दिया रहेगा। फॉर एग्जांपल a टू द पावर 3, इसका मतलब ये a 3 बार मल्टीप्लाई होगा, खुद से मल्टीप्लाई होगा। देखो a इंटू a, दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अंडरस्टूड? तो ये दिस इज कॉल्ड इंडिसेस और एक्सपोनेंट। अब इसका कुछ फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला इंडिसेस क्या है समझ में आ गया? इंडिसेस का दूसरा नाम है एक्सपोनेंट और पावर भी बोल सकता है। अब इसका कुछ फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला का बेसिस में हमको न्यूमेरिकल यानी कि गिवन सम को सोल्व करना है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है उसको क्या कहा जाता है? देखो, अब देखो इसमें लॉ ऑफ इंडिसेस, इसका बहुत सारा नियम है जिसको हम लोग फॉर्मूला बोलेगा। पहला नियम जो है वो होता है प्रोडक्ट लॉ। फर्स्ट लॉ को क्या बोलेगा हम लोग? फर्स्ट लॉ को बोलेगा प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। प्रोडक्ट लॉ। अब प्रोडक्ट लॉ क्या होता है वो जान लो। प्रोडक्ट लॉ क्या बोलता है? इफ द रूट इज सेम, अगर रूट सेम है, एंड इफ दे आर इन अ प्रोडक्ट फॉर्म यानी कि मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, तो उसका पावर को ऐड कर दिया जाएगा। इफ द रूट इज सेम एंड दे आर इन अ प्रोडक्ट फॉर्म, देन देयर पावर विल बी एडेड और एक्सपोनेंट विल बी एडेड। फॉर एग्जाम्पल a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। देखो रूट सेम है ना, देखो रूट इज सेम। इफ द रूट इज सेम एंड दे आर इन अ मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, मल्टीप्लीकेशन और प्रोडक्ट फॉर्म एक ही चीज है, देन देयर पावर विल बी एडेड, ओनली पावर विल बी एडेड। रूट सेम हो जाएगा, पावर एड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 3, इसका मतलब देखो रूट सेम है तो 2 टू द पावर 2 प्लस 3 दैट इज 2 टू द पावर 5, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेगा प्रोडक्ट लॉ। सेकेंड आता है तुम्हारा क्वाइटेंट लॉ, QUOTIENT, क्वाइटेंट लॉ। क्वाइटेंट लॉ में क्या होता है? इफ द रूट इज सेम, इफ द रूट इज सेम एंड दे आर इन डिविजिबल फॉर्म यानी कि डिवाइड का फॉर्म में होगा, देन देयर पावर विल बी सबट्रैक्टेड, उसका पावर को माइनस कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल a टू द पावर m डिवाइडेड a टू द पावर n। अब देखो रूट सेम है ना, देखो रूट सेम है कि नहीं? रूट सेम है। अगर रूट सेम होगा और वो डिविजिबल फॉर्म में होगा तो हम लोग क्या बताया थोड़ा देर पहले, उसका पावर माइनस हो जाएगा। और ये प्रोसेस को हम लोग बोलता है क्वाइटेंट लॉ। फॉर एग्जांपल 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2, तो हो जाएगा 2 टू द पावर 3 माइनस 2 दैट इज 2 टू द पावर 1, ठीक है। ये 2 फॉर्म हो गया, हाँ, उतार लो इसको। तो अब कौन सा? पावर लॉ। पावर लॉ में क्या बोलता है? अगर कोई रूट ब्रैकेट फॉर्म में है, उसका पावर ब्रैकेट में भी है, ब्रैकेट का बाहर में भी है, तो उसका पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड पावर लॉ। फॉर एग्जांपल a टू द पावर m ब्रैकेट n, तो ब्रैकेट फॉर्म में है तो क्या होगा? इसका पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ। फॉर एग्जांपल 2 टू द पावर 2 और पावर का बाद 3 है, तो देखो 2 टू द पावर 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 6, ठीक है। उसका बाद आता है एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। एनीथिंग टू द पावर 0
इज इक्वल टू 1। कोई भी नंबर का पावर अगर 0 होगा तो वो 1 होगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल a टू द पावर 0 1, कोई भी नंबर ले लो, 7 टू द पावर 0 1, ठीक है। एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू 1। समझ में आया? पावर लो एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये क्यों होता है सीनियर क्लास में पढ़ लेगा, अभी खाली इसका फॉर्मूला याद करके रखो, ठीक है। कॉपी करो, हो गया। अब देखो 5th नंबर में देखो क्या है, इसमें क्या बोल रहा है, अगर कोई ब्रैकेट का अंदर में 2 रूट हो या 3 रूट हो, अब ब्रैकेट का पावर एक ही पावर है, इसका मतलब वो पावर जितना ब्रैकेट का अंदर में रूट है वो सबका लिए होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर a लिखा और b, ए बी टू द पावर m, देखो ब्रैकेट का अंदर 2 रूट है, अब पावर एक ही है, तो ये पावर दोनों रूट के लिए होगा, तो यानी कि a टू द पावर m, b टू द पावर m, ठीक है, समझ गया। एंड 6th नंबर क्या बोल रहा है, अगर कोई भी रूट का पावर माइनस में है, हो सकता है नेगेटिव में हो सकता है, इफ एनी रूट कंटेन द पावर नेगेटिव, तो क्या करना, उसको रूट को रेसिप्रोकल कर देना। रेसिप्रोकल मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल मतलब चेंजिंग ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर, तो उसका पावर पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल a टू द पावर ए बी टू द पावर -2 है, तो क्या करना, अगर ये पावर जो नेगेटिव में है, ये पावर जो नेगेटिव में है इसको पॉजिटिव में लाना है, तो क्या करना, ये जो रूट है इसको रेसिप्रोकल कर दो, b ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा टू द पावर 2। हाँ, उसका बाद 7 नंबर में क्या बोला है कि ये समझ में आया? हाँ, अब अगर क्या बोल रहा है 7 नंबर में, क्या बता रहा है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर, अच्छा हो गया यहां तक। अब 7 नंबर में देखो, इफ द रूट इज सेम, इफ द रूट इज सेम एंड इक्वल, देन देयर पावर इज ऑल्सो सेम एंड इक्वल। 7 नंबर क्या बोला, इफ द रूट इज सेम एंड इक्वल देन देयर पावर इज ऑल्सो सेम एंड इक्वल। फॉर एग्जाम्पल अगर a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर n है, रूट सेम है, इक्वल भी है, देन देयर पावर इज ऑल्सो सेम एंड इक्वल। ये बता रहा है नंबर 7, ये पॉइंट करके दे दिया। इफ द रूट इज सेम एंड इक्वल देन देयर पावर इज ऑल्सो सेम एंड इक्वल। हाँ, अब इसी का बेसिस में तुम लोग को सारा सम करना पड़ेगा। हाँ, जैसे कुछ क्वेश्चन हम बता दे रहा है, 1-2 ठो, ये फॉर्मूला उतार लो। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है एक एक करके। हाँ, ध्यान से देखो, पहला नियम के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। मान लो 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 2। अब हमको बोला है फाइंड द वैल्यू। अब यहां पर देखो रूट सेम है, इफ द रूट इज सेम, रूट सेम है, कौन सा फॉर्म में है, ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, तो क्या है नियम उसका, प्रोडक्ट लो। इफ द रूट इज सेम एंड इफ दे आर इन ए मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म में होगा, तो पावर को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर 3 प्लस 2, दैट इज 2 टू द पावर 5। अब 2 टू द पावर 5 मतलब इसको 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो इट सेल्फ। ऐसा मत करना 2 5 जा 10, ऐसा अगर ऐसा होगा और इसको तुम 2 इंटू 5 कर दिया 10, तो ये गलत है। तब ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, ये पावर फॉर्म में है। पावर फॉर्म में कभी भी पावर को इससे मल्टीप्लाई नहीं करेगा, रूट को गिवन नंबर ऑफ पावर से ही मल्टीप्लाई करेगा, उतना बार मल्टीप्लाई करेगा, टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा, इनटू मत कर देना, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 टू द पावर 5 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो 1 2 3 4 5 हो गया ना। अब 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 2 जा 32, तो इसका आंसर हो गया 32। ये वाला राइट होगा। तो ऐसा फॉर्म में होगा अगर ये प्रोडक्ट फॉर्म। हाँ, ठीक है। अब सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड नंबर में क्या बोला है, अगर मान लो 3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 3 है। अब देखो रूट सेम है और डिविजिबल फॉर्म में है, तो पावर क्या होता है, माइनस हो जाएगा। ऐसा केस में पावर माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 3 दैट इज 2, 3 टू द पावर स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर।
है ना, 3 टू द पावर 2, तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9। समझ में आया? ठीक है। हाँ अच्छा, थर्ड क्या बताया था? अगर मान लो ब्रैकेट का फॉर्म में है, मान लो जैसे कि a b है और ऊपर में 3 है पावर, तो क्या हो गया a3 b3 हो जाएगा। हाँ फोर्थ एनीथिंग टू द पावर क्या बोला था 0। अगर मान लो 2 टू द पावर 0 इंटू 3 है तो क्या करेगा? सबसे पहले इसको देखो, ये क्या बोल रहा है, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। कोई भी नंबर का पावर 0 होने से क्या होता है 1, और ये है 3, 1 इंटू 3। ऐसा कोई भी सम हो सकता है, मान लो 7 0 इंटू 2 इंटू 3। तो देखो 7 टू द पावर 0 क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6 हो गया। अब अगर कोई नंबर का पावर अगर मान लो माइनस में है, जैसे कि 2/3 इंटू -3 है, 2/3 टू द पावर -3, तो क्या करेगा इसका 3/2 टू द पावर 3 कर देगा, ये पॉजिटिव में आ गया। अब इसको ऐसा कर दो 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। दिस इज योर आंसर। ठीक है, मिटा दे, वो सॉल्व कर लेगा, क्वेश्चन हम देगा अभी, ये एग्जांपल बता रहे हैं। और लास्ट वाला क्या है, इफ द रूट इज सेम एंड इक्वल देन पावर इज ऑल्सो सेम। अगर हमको बोला है कि जैसे कि 2 टू द पावर a इक्वल टू 2 टू द पावर 7, तब बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तब यहां पर a का वैल्यू निकालना पड़ेगा। दिस इज 2 टू द पावर a मान लो, हाँ a का वैल्यू निकालना, तो इसका वो वाला फॉर्मूला याद हो जाएगा, इफ द रूट इज सेम एंड इक्वल देन पावर इज ऑल्सो सेम एंड इक्वल। तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 7। हाँ तो ऐसा करके तुम लोग को सॉल्व करना है। अब एक्सरसाइज से करो। हाँ ठीक है, अगर पूरा चैप्टर, इसका पूरा चैप्टर अगर तुम लोग चाहते हैं तो कोर्स इसका बिक्री होगा 5 रुपया में। चलो ठीक है, करो।